अंडर द थंब लेके आ गए। आपने अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर लिया। जैसे ओसी भाई आपको पिछले 10 मिनटों से समझा रहे थे कि इनकी रिफॉर्म चाहिए, आप कह रहे हो नहीं, इनको जनरल ऊपर करो, नीचे करो, अंडर दिस। यार जिस बंदे ने उस बंदे को गोली मार दी है, कल वो उसके अंडर आएगा, वो फिर उसको गोली मार देगा। नहीं, उसका ट्रायल करो, जो बंदे बीच में उसका उनका और ट्रायल करो। भाईजान जब एफआईआर ही नहीं होती, ट्रायल किधर से आप करोगे? पहली बिगिनिंग पता क्या होती है पाकिस्तानी लॉ में? एफआईआर होती है फर्स्ट, उसके बाद बाकी चीज़ें चलती हैं। जैसे इमरान खान पे जिले शाह का कत्ल भी आपको पता है इमरान खान के ऊपर है, उसकी भी एफआईआर है। जी बिल्कुल। अब ये कैसी है? अब वो ये जिन्होंने लगाया, अब वो सच बोल रहे हैं या आप सच बोल रहे हो? ठीक है ना, मैं आपको प्लीज़ आपने पर्सनल नहीं लेना, मगर इस तरह का एक माइंड सेट है जो उनको हर हालत में डिफेंड करते हैं। देखिए बीएफटी भाई, वाइट और कुछ चीजें वाइट और ब्लैक होती हैं, लेकिन कुछ चीजें वाइट ग्रे एरिया भी होता है। अच्छा ठीक है। एक मिनट, मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। बिल्कुल 100% ग्रे होती है, मगर आप ये बताओ, वो वीडियो अगर आपने ली है कि मैं आपको सेंड कर लेता हूँ, एक बंदा खड़ा है, उसके ऊपर गोलियां चढ़ी हैं, यस या नो? चलिए बिल्कुल चलिए। उसमें कोई ग्रे एरिया था? नहीं। थैंक यू, अरेस्ट माय केस। किसने गोलियां मारी है, उसमें कोई ग्रे एरिया है? नहीं। जिस पे गोलियां लगी है उसमें कोई ग्रे एरिया था? नहीं। अरेस्ट माय केस। अब समझ गए हो ना, बात चीज़ें अनडिफेंडेबल होती हैं। द मोर यू ट्राई टू डिफेंड योर सेल्फ, आप खुद ग्रे एरिया में घुस जाते हो। माइंड नहीं करना, आप समझ रहे हो ना? यू हैव टू टेक अ स्ट्रेट लाइन, या आप लकीर के इस तरफ हो या लकीर के उस तरफ हो। जब हक और सच की बात आती है ना, अनफॉर्चुनेटली वो अब ना हक पे हैं और खान सच पे है। या आपने खान की साइड लेनी है, या जिसने खान पे गोली लगाई है, खलास। इसमें दो राय है ही नहीं। अगर आपके जहन में आता है तो आपने रिविजिट करना है, शायद आप खान के फेवर में ही नहीं हो। अगेन माइंड नहीं करना, मगर मैं वो क्या कहते हैं, जा रहा हूँ प्रोबेबिलिटीज में। ठीक है ना ओसी भाई, ऐसे ही है। सर मैं समझता हूँ कि हमें शायद ना कौमी बतौर कौम ना हमें बीएफटी भाई थोड़े से मजीद सफर की जरूरत है हमें। मैं ओसी भाई सॉरी, मैं छोटी बात करता हूँ। खुरम भाई आपने माइंड नहीं करने, जब मैंने वो आइडिया फ्लोट किया था ना कि हमने इनको फाइनेंशियली स्क्वीज करना था, तो उससे भी आप कह रहे थे तो पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाएगा। और ये यू रिमेंबर थोड़ी सी आपकी क्या कहते हैं, आपका वो भी सी वतन के लिए आपका भी दिल दुखता है, तो आपको नागवाज गुजरी थी। कह रही है तो बड़ा पेनफुल किस्म का काम बीएफटी करने जा रहा है। जी जी एम आई बिल्कुल राइट? तो अब आप बिल्कुल। देखो कि वो भी आपके उसको भी आपको पेन लग रहा था, यहाँ पर भी इनकी पेन लग रहा है। तो फिर आपने अपने आप से क्वेश्चन करना है कि यार आप जेनुअली खान को इसलिए सपोर्ट कर रहे हो कि वो हक पे, या इसलिए सपोर्ट कर रहे हो कि वो एक हीरो है? वो दो डिफरेंट चीज़ें हो जाती हैं। अब ओसी भाई ने और बीएफटी ने, हमने अपनी कश्तियाँ जला ली हैं। सब लोगों को पता है कि पूरे टिकटॉक पे आप देखोगे ना कि दो बंदे जो है ना, इवन फहीम भाई भी कहते हैं यार कि भाई ये बंदा जो है ना, इसने तो कश्तियाँ जला दी हैं। हकीकत बात है कि नहीं? आप किसी ब्रॉड पे जाओगे, किस बंदे का लोग नाम लेते हैं? तो आपके ख्याल में जो कंपनी वाले, उनको नहीं पता वो बीएफटी कौन है? एक लॉजिकल बात है ना, वो भी यहाँ बैठे होते हैं, यस और नो? नहीं ठीक है, लेकिन हम सोल्यूशन की बात करें ना। सोल्यूशन क्या? सोल्यूशन में आप डिफरेंट सोल्यूशन तो बात कर रहे हैं, ओसी मैं भाई नहीं, डिफरेंट बात कर रहा फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आपने बीमारी को एक्सेप्ट करना है, फिर उसका आपने रेमेडी की तरफ जाना है। मैं हूँ। सिर्फ एक बीमारी तो पॉइंट मैं करूं। वो कर रहे हैं ना, बीमारी तो हम कर रहे हैं कि फौज गलत नहीं कर नहीं नहीं रही है, नहीं जो नहीं, खान देखो, गलत कर रही है, वो तो कल मान रहे कल कल या परसों हमने फाइनेंस की सिर्फ बात दो की थी। चीजों पे हाँ, इख्तलाफ है, खुरम भाई हमारे साथ है, हमारे तहरीक के साथी हैं। दो चीजों पे इंशाल्लाह इनको इंशाल्लाह। इख्तलाफ है कि एक तो ये इनको इख्तलाफ है कि हमारी जो है वो एक सिक्योरिटी स्टेट है। यानी सिक्योरिटी स्टेट के अंदर और वेलफेयर स्टेट में फ़र्क ये होता है कि सिक्योरिटी स्टेट का मतलब होता है कि हमें यानी कि मुझे मेरी जान का खतरा है। यानी अगर मैं अपनी प्रॉपर हिफाजत नहीं करूंगा तो मुझे गोली मार देगा आके। राइट, तो हमारी जो फोकस होता है वो सिक्योरिटी बन जाती है। यानी हमें अपने वजूद के ख़त्म हो जाने का जो एक पर्टिनेंट थ्रेट होता है वो बड़ा हाई थ्रेट होता है। ये होती है डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट। जैसे इसराइल है, ठीक है, इसराइल एक और इन रियल टर्म इसराइल एक सिक्योरिटी स्टेट है। एक होती है वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट वो होती है जहाँ पे हम कहते हैं कि ये स्टेट इज देयर टू फॉर माई वेलफेयर। यानी जैसे यूके में आप बैठे हैं कि आपके बच्चों को तालीम भी दी जाती है, आपके बच्चों को इलाज मुआवजा भी दिया जाता है, आपको इज्जत जान माल का तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाता है, आपको बाकायदा अपॉर्चुनिटीज़ टू ग्रो इन योर लाइफ हर तरीके से दी जाती है। तो ये रियासत के अदारे आप बनाते हैं ताकि
आप आपके जो मफाद आमा के काम है वो हो सकें, ठीक है ना। ये रियासत क्या होती है मेरे भाई? रियासत ये होती है कि बंदे इकट्ठे हो जाते हैं, 1,000 2,000 10,000 5 लाख 10 लाख 1 करोड़ 10 करोड़ बंदे इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा यार रहना बैठना उठना खाना पीना हगना मुतरना कैसे है? वो कहते हैं यार हम मुख्तलिफ तंजीमें कमेटियां अदारे बना लेते हैं, ठीक है ना। हमारे जो कलेक्टिव काम है ये अदारों के सुपुर्द। ये दैट्स द हाउ इट वर्क्स। जो मॉडर्न स्टेट है इसका क्या कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है। तो एक तरीके से जब एक रियासत को कहते हैं नहीं जी हम तो सारे मर जाएंगे, 25 करोड़ सुबह उठेंगे तो हम सारे मर जाएंगे। ये पाकिस्तान जब नहीं था ना, हमारी जो हिस्ट्री है ना खुरम भाई, हमारी 10,000 साल की तारीख है इस खित्ते की। ये पाकिस्तान होने ना होने से इस खित्ते को, इन लोगों को, इन दरियाओं को, इन सरजमीनों को, इन खेतों को, खलियानों को, पत्थरों को, पहाड़ों को, हमारे कबीलों को, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें 10,000 साल कोई नहीं फर्क पड़ा, आगे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने रियासत इसलिए बनाई थी कि हम जैसे जिंदगी गुजार रहे थे उससे बेहतर जिंदगी गुजारें, इसलिए हमने ये अदारे बनाए थे। अगर हम आज देखें हमारी 90% हम अगर आप इस रियासत को अगर वीजा फ्री कर दे, यूके कर दे, यूएस कर दे, मेरा एक सवाल है, 90% बंदे वहां से माइग्रेट कर देंगे, ऐसी बात है ना। हम्म, तो इट्स अ फेल्ड स्टेट, सिंपल इज दैट, इट्स अ फेल्ड स्टेट। अच्छा, अगर मैं एक और चीज़ इसमें ऐड करता हूँ, जी सर। यूके की 85,000 फौजियों की मैं बात करता हूँ। यहाँ हमारे दो भाई बैठे हैं, राजा साहब और खुरम भाई, दोनों की काफ़ी नॉलेज है। आप दोनों मुझे बता सकते हो कि आर्मी चीफ का नाम क्या है यहाँ पर? मुझे नहीं पता। एयरफोर्स के चीफ का, हम्म, नेवी के चीफ का, कोई नहीं, चीफ जस्टिस का? कोई नहीं। यहाँ के कोर कमांडर कितने हैं? हम्म, कोई अच्छा पता नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, दूसरी बात देखो, कोई भी। यहाँ वो का चीफ जो आर्मी स्टाफ मैंने देखा, पर वो ऐसा लगा रहा था जैसे यहाँ का होता है ना, वो ट्रम्प वगैरह, उसने टोपी सुने तो पहनी सही हुई ना, थी, आगे तो आगे की उसको तरफ कोई हम चलते हैं, आगे चलते हैं। मैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करता हूँ। अच्छा, ठीक है। यहाँ के जी। जो आर्मी के मेजर कर्नल जब रिटायर होते हैं, आपको पता है वो एज द टेस्को में नौकरियां कर रहे होते हैं। हम्म, वो क्यों? हमारे तो रिटायर होते हैं उनको प्लॉट मिलते हैं, जीएचई और पता नहीं क्या क्या। सही है, बिल्कुल कर रहे थे। कभी देखा है कोई आर्मी का कोई मेजर जनरल जो रिटायर होके एज द टेस्को का कोई बॉस लग गया हो या सीईओ लग गया हो? नहीं कभी आपने सुना है? मैं इसका एक कंप्लीट आंसर दे दूं, थोड़ा टाइम लूंगा। नहीं नहीं श्योर श्योर श्योर। मेरा इसमें एक अपना थीसिस है। देखिए, आप बात कर रहे हैं ना कि यूरोप की जो आर्मी है क्यों उतनी कम है, नहीं, ठीक है। यूरोप को मारे गोली, हम डायरेक्ट यूके की बात कर रहे हैं। यूके की मेरा बात पॉइंट करते है। हैं, यूके की बात करते हैं। यूके को सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करता है? यूरोप और यूके को अमेरिका प्रोवाइड करता है ना, नेटो उन्होंने ओ, बनाई हुई है, ठीक ओ है। भाईजान, इनको कोई प्रोवाइड नहीं करता। इन्होंने अपने जो न्यूक रखे हुए हैं वो इन्होंने फायर करने के लिए रखे हुए हैं। और यार ये फॉकलैंड पे इनकी लड़ाई हुई थी बिल्कुल, अर्जेंटीना के वो साथ डबल पीछे की कुछ है, साल पहले, बिल्कुल आपको पता है, सही। जाकर उसको फैंटी लगा के आए थे, हालांकि छोटी सी फौज है इनकी। अच्छा, नेटो क्या है? आज रशिया की वॉर हो रही है यूक्रेन के वो साथ, किस सारा बात? ड्रामा है, मैं आपको एक मिनट, मैं बताता आपको हूँ। बताता हूँ, मेरी और बात सुन ले बीएफटी भाई। रशिया के साथ यूक्रेन की हम्म, वॉर किस चीज़ पे हो रही है? इस चीज़ पे हो रही है ना कि उसको नेटो के अंदर लेके आ रहे थे, और नेटो का क्लॉज क्या है, उसका लॉ क्या नहीं, है कि इट्स अगर नॉट। किसी भी नेटो की कंट्री पे हमला होगा तो सारे नेटो ममालिक मिल के उसका वो करेंगे, ठीक है। वो एक पैक्ट के अंदर है, ठीक है। आप यूके की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको ये बता दिया कि वो एक पैक्ट के अंदर है, और यूक्रेन और रशिया की वॉर का सारा मकसद ही यही है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही है, ठीक है। और अच्छा, वन दूसरी मिनट आपने 1 बात मिनट। की कि अच्छा, 1 मिनट यहाँ भाई, पे 1 मिनट। सारे, एक मिनट, यहाँ पे सारे यानी कि जो मेजर हैं, जो सारे रिटायर होते हैं वो होते हैं। तो इन्होंने ये सिस्टम कैसे बिल्कुल हासिल किया? सिक्योरिटी, वो अवाम ने सिक्योरिटी गार्ड हासिल होते किया हैं ना, यार, अवाम ने सिक्योरिटी हासिल किया। आज से सिक्योरिटी 50 का 60 काम साल करते पहले, हैं। 70 80 साल पहले, तो यहाँ भी तो बहुत पावरफुल होते थे इनके लोग भी, ठीक है। यानी कि जो मेजर जनरल वगैरह होते थे वो बहुत कभी पावरफुल नहीं हुआ होते थे। यहाँ, कभी पावरफुल नहीं हुए। यहाँ हमेशा बादशाहत रही है। नहीं तो वही किंग कह इज रहा हूँ ना, बादशाहत एब्सोल्यूट रही है ना, वही तो मैं अथॉरिटी। कह रहा हूँ। तो इन्होंने बादशाहत खत्म कैसे की है? कैसे खत्म की है? अवाम के फैसलों पे खत्म की है, उनको अभी प्रेशराइज किया। खत्म नहीं है भाईजान, और आज इसमें भी यहाँ बहुत पर बड़ा किंग अभी है। भी फैक्टर था बादशाह फ्रेंच है, अभी भी रेवोल्यूशन। बादशाह है, शायद आपको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनती पता। है यार, आप किंग गलत अभी भी जा है। रहे हैं। सॉरी, मैं कहाँ अभी गलत हूँ, मुझे अभी भी बताइए। किंग है। कहाँ गलत हूँ? सॉरी राजा भाई। गलत है, गलत है, आपका थीसिस गलत है जी, आप गलत हैं। वो क्रिमिनल जो था ना, इनका एक ही मिलिट्री लीडर आया तो उसका इन्होंने बुरा अशर किया था। वो जब उसको दफनाया था ना, उसकी मुंडी बाहर निकाल कर ना, जो विलियम पार्लियामेंट के गेट क्रोमवेल, है ना, वहाँ पत्थर फेंके थे। ये ओलिवर विलियम लॉर्ड क्रोमवेल, लॉर्ड उसकी माउंटबेटन कौन था मिसाल जो इनने जो हमारा बेमिसाल लॉर्ड कर यहाँ दी पे थी। था?
जो पहले सब कॉन्टिनेंट का लॉर्ड वो माउंट तो बैटन कौन आम था? था, वो तो बस वो तो एक मुलाजिम था गवर्नमेंट का, गवर्नर जनरल। वहाँ यहाँ तो उसको कोई अहमियत नहीं देते। खुरम भाई जब विलियम चर्चिल जो क्रोमवेल को प्राइम मिनिस्टर किया था था ना उसका भी थोड़ी एग्जीक्यूट, बहुत ही पावर थी, वो भी बस उसकी भी जो लड़का वो बस छोटा सा एमपी है, उसको भी विलियम आगे नहीं आने क्रोमवेल को देते। जब यहाँ किया तो था ना, राजा साहब एक सेकंड जी जरा, बिल्कुल, विलियम क्रोमवेल को जब जी किया था जी ना एग्जीक्यूट तो उस वक्त जी इन्होंने जी पहली दफा जो इनके बादशाह थे ना उससे इन्होंने पावर को शेयर किया था, ठीक है ना, जो मैग्ना कार्टा लिखा था उसके नतीजे में। जी जी बिल्कुल। तो ये बड़ी पुरानी बिल्कुल। ट्रेडिशन है तो स्ट्रगल की थी ना, फिर औरतों को जी जी बिल्कुल। राइट भी मिले थे, इनने ठीक है। इनने उसको इन्होंने भी कहते ना ना इन्वॉल्व किया। उसका हशर किया है। और बिल्कुल उसको एक्सक्यूट करके उसकी फिर मुंडी ना, वो पार्लियामेंट के गेट है ना वहाँ पता नहीं 10 साल रखी और पत्थर अच्छा मारते थे अच्छा खुरम कि भाई, मैं आपको जर्नल एक का छोट ये हल करें। हाँ 10 अच्छा साल, खुरम भाई, आपने बोला ना 10 कि ये साल नेटो यार, ये उसी आपको तो मालूम होगा ना, ये इंग्लिश हिस्ट्री है जो सिविल जी वॉर जी के बाद बिल्कुल, वो काले कब्रों क्रोमवेल वाला की आपका, फिर जी वो जी। बॉडी पहले दफना दी थी, वो मुंडी उसकी ना हेड वो वहाँ लगाया हुआ था। तो ये चर्चिल ने कहा था वो कोई नाम रख देते हैं शिप, पार्लियामेंट और सब लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये नाम नहीं रख सकते आप, कहते हैं ना वो डिसमिस कर देंगे आपको, ऐसा काम किया आपने। अच्छा तो खुरम इनने भाई तो ऐसे मिसाल दी कि अच्छा खुरम भाई, आप कह रहे हैं फौज ना कि का ये बेड़ा तबाह कर दिया। नेटो में यूक्रेन आना चाह रहा था और उनका था कि एक साथ वो फाइटिंग करते हैं। ओसी भाई से आप पूछो कि आजकल यूक्रेन में कौन सी फौजें लड़ रही हैं रशिया के अगेंस्ट। ओसी भाई आपको बता देंगे, बीएफटी नहीं बताता। ओसी भाई से आप पूछ लें। सर अफगानिस्तान के अंदर बीएफटी भाई मैं आपको बताऊं, ये जो नेटो नेटो वाले थे ना, ठीक है, जी ये आप वहां से अफगानियों से भी पूछ लीजिएगा, ये ना बाहर अफगानियों को पैसे देते थे तालिबान को, ठीक है, पैसे दे के ना तो बाहर मार्च करते थे, मार्च की वीडियो वीडियो बना के ना ऊपर भेज देते थे, कहते थे कि हम जी हाँ अपना बड़ा एक्टिवली काम कर रहे हैं, और वो उनको पैसे देते कहते हमें मारो ना। यानी कि ये नेटो के ये अच्छा, हालात है अफगानिस्तान में। यूक्रेन में गोरे भी एक्टिव सोल्जर वहाँ फाइटिंग कर रहे हैं, अमेरिकन भी फाइटिंग कर रहे हैं। जो आप कह रहे हैं नेटो में इसको लाने के लिए, भाईजान वो ऑलरेडी नेटो के लोग वहाँ लड़ रहे हैं। यूक्रेनियन की उनकी बेचारी की इतनी ताकत ही नहीं है। ठीक हो गया ना, वो और ऑलरेडी एक लड़ रहे खुरम हैं। भाई आजकल जो सबसे जो वार जो एक्सपर्ट्स हैं ना, मैं एक आपको एक बड़ी डिफरेंट एंगल की एक चीज बताता हूँ। जो वार एक्सपर्ट्स हैं ना, यानी कि दुनिया की बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज के अंदर जितने एबल माइंड्स हैं, जो जंगों का या फौजों का इन चीज़ों का जो इल्म रखते हैं, जैसे वार स्कूल्स हैं दुनिया के सारे जहाँ ये जाते हैं आपके भी वो फौजी शौजी पढ़ने, वो उनका अब उनके यहाँ एक स्कूल ऑफ थॉट ये जन्म ले रहे हैं आप, कि जो मॉडर्न वॉरफेयर है ना, मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर ये जो हमारी ट्रेडिशनल आर्मीज है ना, ये ना जंग लड़ सकती हैं ना जंग जीत सकती हैं। यानी कि ये एक नई थ्योरी है इसके ऊपर, आप अफगानिस्तान के अंदर देख लेना कि जितनी भी आपकी मसलन ये फौजें तो जितनी भी थी 56 ममालिक की थी, देखें कैसे भागी, ठीक है, उन्होंने स्ट्रगल की, कुछ उनको टाइम लगा, लेकिन जो अशरफ गनी की फौज बनाई थी वो तो मेरा ख्याल है एक दिन भी खड़ी नहीं हुई। इसको अगर आप समराइज करें, आज़रबाईजान जो झंडा में लेके फिर रहा हूँ, आज़रबाईजान का नकोरा कारबाग देखे, वहाँ पर कितने सोफिस्टिकेटेड उनकी आर्मीनिया के टैंक और पता नहीं क्या क्या था, और टर्की के जो जहाज़ों थे उसके साथ क्या उन्होंने किया आपके सामने ही है। चुन चुन के उन्होंने नक्शा ही शेप कर दिया कि भाई ड्रोन इतने पावरफुल होते हैं, और बड़े चीप ड्रोन थे, अमेरिका की तरह नहीं जो इतने एक्सपेंसिव। उसी भाई इस पर अगर आप थोड़ी लाइट कर दें। तो सर मैं ऐसे ही मैं आपको तो बता रहा हूँ ना कि जो मॉडर्न वॉरफेयर है ना, हमारे पास जो टूल्स टेक्नोलॉजी टेक्निक्स हैं, एक बहुत बड़ी फौज को मुट्ठी भर लोग मफलूज कर सकते हैं आज के दौर में। यानी कि इसके लिए कोई बड़ी, वो पुराना जमाना होता था ना कि घोड़ों के ऊपर को जंगें हो रही, या दो या यूरोप ने जो मॉडर्न जंगें लड़ी, फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ी या सेकंड वर्ल्ड वार लड़ी, ठीक है ना, जो सेकंड वर्ल्ड वार थी, वो फर्स्ट वर्ल्ड वार आपको पता ट्रेंचेस की जंग थी, यानी कि उसमें इन्होंने ट्रेंचेस इन्वेंट किए थे या वो मोर्चे बनाए थे और उसमें किए थे। हमारे फौजी आज तक जो ट्रेनिंग लेते हैं ना वो मोर्चे बनवा, वो मोर्चों की कौन सी जंग है यार आज। हाँ, ये बात बिल्कुल आपकी सही है। वो खुदाई करते हैं, बेलचे रखे होते हैं, खुदाइयाँ कर रहे होते हैं। मुझे मैंने मुझे तो एक जगह देखी हुई है सच्ची मुच्ची की, वो मैं सारी बता रात लगी है, वो खुदाइयाँ कर रही है।
अच्छा, मजे की बात ये खुदाइयाँ करते हैं और उसमें सोते नहीं है, साथ में टेंट जो है ना वो साथ में लगाते हैं और उसमें कोई गोला भी नहीं रखते, सारे बारूद साइड पे। तो यार अगर किसी ने आना भी है तो वो तो आपके खेमे की तरफ आएगा, जो ट्रेंचों में कोई होता ही नहीं है। ये मैं जी तो जी अपने आंखों देखा हाल है। ऐसे ही है ना, अब ज़ाहिर है वो ख़त्म हो गए। फिर आपकी जो आर्मर्ड व्हीकल्स थी, ठीक है, और टैंक्स थे, ये सेकेंड वर्ल्ड वार की, और जो एरोप्लेन्स थे आपके, ठीक है ना, ये सेकेंड वर्ल्ड वार की इन्वेंशन थी। उसके बाद एंड कहाँ पे हुई सेकेंड वर्ल्ड वार, आप सबको पता है, ठीक है ना। वो इतना लीथल वेपन आया मार्केट के अंदर जिसने जापान को तबाह कर दिया। तो उसके बाद तो फिर ये जो क्लासिकल सेंस के अंदर जो जंग थी, इसका तस्वर खत्म हो गया था ना। आपके तो वैसे ही आप एटॉमिक पावर है मिसाल के अब तौर एक पे आप। शॉर्ट टर्म्स में देखें, जो देखो इन्होंने गने गुने बनाई है ना, अगर इनको वो गनों के लिए वो जो गोले हैं वो पाकिस्तान से जा रहे हैं, इसका मतलब इन्होंने अपने गोले भी नहीं बनाए कि वो एक्सपेक्ट ही नहीं करते कभी वो यूज़ करेंगे। बस यूक्रेन को ये साइन करते हैं, भाई इतने हमने पैसे दे दिए, आधे सर ये खुद ही इतने घुमा फिरा। मॉडर्न वेपन्स हैं बीएफटी भाई, इतने मॉडर्न वेपन्स हैं आजकल कि अगर जंग हो जाती है बड़ी ताकतों की, मिसाल मैं देता हूँ आपको, यूएस की या रशिया की डायरेक्ट जंग हो जाती है, ठीक है, या चाइना के साथ ये पंगा कर रहे हैं डायरेक्ट जंग, ये आपका डूम्स डे होगा, एंड ऑफ ऐसे द ही है। वर्ल्ड होगा। अभी जो उन्होंने जो नया मिसाइल बनाया है आपने देखा होगा, वो जो उसको क्या कहते हैं, शैतान 2 या शैतान 3 जो नाम दिया हुआ है। सैटर्न 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 हाँ, तो वो अगर एक भी हो जाए वो डिटेक्ट ही नहीं होता किसी चीज़ से ही। Saturn और 2 और मज़े की बात ये, वो उन्होंने प्रैक्टिस भी कर लिया है, बगैर वॉरहेड के यूक्रेन पे ऑलरेडी उन्होंने फायर भी कर दिया है। हमें सर सिर्फ दो, हम जो अफगानी हमारे भाई हैं, यकीन करें आप, हमें उनसे खतरा ना था कभी, ना है, ना होगा, ठीक है। हमारी उनके साथ कल्चरल हेरिटेज, हर चीज़ उनके साथ, हम उनके साथ नेगोशिएट कर सकते हैं, यानी कि अच्छी डिप्लोमेसी हम उनके साथ कर सकते हैं। हम इंडिया के साथ बहुत अच्छी डिप्लोमेटिक टर्म्स रख सकते हैं, हमारा कोई उनके साथ वो नहीं है। कश्मीर है, कश्मीर, आप यकीन करें, आप राजा खान साहब, आप शायद इस बात को सेकंड करेंगे कि कश्मीर हम टेबल के ऊपर इसको लेने के चांसेस हैं, बंदूक की नाली पे हम नहीं ले सकते। क्या कहते हैं आप? जी जी बिल्कुल, ये तो बात सही है। एंड ऑफ द डे टेबल पर ही होगा कोई निगोशिएशन, क्या पता थर्ड ऑप्शन पर जाना पड़े, इंडिपेंडेंस देना पड़े, सब वो सारे जो कश्मीर, टोटल कश्मीर है ना, जो ओल्ड कश्मीर, उसको इंडिपेंडेंस मिल जाए तो फिर वो आराम से आप सब लोग पता बैठ क्या जाएं। करें, हाँ राजा जी, साहब, ये तो आप है। इंडिपेंडेंस लें, मेरी बात सुने, जी, इंडिपेंडेंस लें, हमें भी साथ मिला लें बस। बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन अच्छी आप तो है। हमारे साथ ही हैं, आप जो अफगानिस्तान, पता है हम तो 3 भाई हैं ना, आप सही कह रहे हैं, अफगानिस्तान से तो बहुत ज्यादा गहराई कहते हैं ना रिश्ता, और ये वो तलक हाँ वास्ता, हाँ जो जी। हमारे वो बादशाह वगैरह हैं वहां से गुजर कर आए हैं ना, सेंट्रल एशिया से, उज्बेकिस्तान हमारी एक्सेट्रा, जो तारीख है ताजिकिस्तान ना से, और ये वो राजा साहब, तो, हमारी जो तारीख है, जी जी आ, जी आप जितने भी बिल्कुल, हम पंजाबियों के कबीले हैं ना, पंजाबियों के कबीले हैं सारे, जी मसलन जी आप जी देखें जी वड़ैच हैं, आप देखें ये अब्बासी हैं, आप देखें ये टुम्बन है, आप देखें ये गुज, राना ये सारे नॉर्थ से आए हुए लोग हैं, ये नॉर्थ के कबीले हैं, अफगानी कबीले हैं। बिल्कुल, इनका कलर भी मिलता जुलता है, बिल्कुल ठीक है, फिजिकल आज भी देख लें अफगानिस्तान पेरेंट्स के में अंदर भी। जाके ये सारे कबीले आपको, वो बड़ैच को बड़ेच कहते हैं, ठीक है, गोजरा भी है आजकल, जी जी यानी कि ये सारे जी वहां जी पे हैं कि जी यहाँ आए, बिल्कुल यहाँ रहे। जैसे अभी अफगानी, जी जैसे हमारे भाई, इन्होंने बड़ी तकलीफ के अंदर, मुझे बड़ी तकलीफ है उसकी, जो ये इन्होंने वापस भेजे हैं, मुझे बड़ी तकलीफ है उस चीज़ की। अगर वो यहीं रहते, बिल्कुल ठीक सही, है, मिसाल मैं देता हूँ, अब उनके बच्चे जी यहाँ पढ़े लिखे हमारे, वो हम जैसे हो गए खत्म। मैंने जी एक वीडियो देखी थी उसी भाई, बिल्कुल, एक क्योंकि फैमिली वो है, हमारा ना वो कल्चर, सेंसेशन लगा सॉरी था वो एक डीएफटी, फैमिली थी इतनी ओसी खूबसूरत मजाक वो। मजाक करो, मुझे डेप्टी डिफेंस मिनिस्टर रखना, आप डिफेंस मिनिस्टर के काबिल हैं। तो ये आपकी जो बात है ना, बिल्कुल बेसिकली हम सेम ही हैं, सिर्फ ज़बान का थोड़ा बहुत फ़र्क है, और रहना बहना सहना, जो राजा बाबर साहब, था वहां से ही आया था ना, राजा सेंट्रल साहब मैं एशिया एक और बात काबल करता हूँ, वो। अफगानियों का एक जी ग्रुप जी जा रहा था और बिल्कुल। बच्चे बिल्कुल जबरदस्त पंजाबी बोल रहे थे। वो कहते हैं हमें तो अफगानी आती ही नहीं है, हम वहां जाके क्या करेंगे, प्रॉपर पंजाबी बोल रहे थे। सारे ये ना, इन्होंने जंग की बुनियाद रख रहे बिल्कुल, हैं बीएफटी भाई, और तो इंशाल्लाह ताला हम इनको। जो आपकी उर्दू है, पता है उर्दू उज़्बेक का लफ्ज है, सॉरी ओसी यार आपको काट रहा हूँ, बीएफटी जो आप उर्दू बोल रहे हैं जैसे दक्षिणी उर्दू और यूपी की, ये वो पता है वो उज़्बेक का लफ्ज है, आर्मी इसका मतलब है, या कैंप जो कोई ऐसा
उज़्बेक है ना ज़बान, टर्किक ज़बान। तो अच्छा जैसे ओसी कह रहा है ये सब लोग ना, हम लोग भी वहाँ से ही हैं ज़ाहिर है, बेसिकली जो इरानियंस या टर्किक ग्रुप्स हैं अफगानिस्तान के, और ये वो ना पश्तो, ये सारे मिक्स होकर यहाँ ही आए थे ना बाबर के दौर में, और बाद में भी इमिग्रेशन होती रही। ये वेरियस पता स्टेजेस ऑफ मुस्लिम हिस्ट्री है, एक तो अरब हिस्ट्री है ना, दूसरी जो हिस्ट्री है ये अटमैन के पहले ये ही थे ना मुगल वगैरह। तो ये हमारा स्टार्ट से वहाँ से ही तलक है ज़्यादा, सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान। ईरान से कम है क्योंकि वो सुन्नी शिया का फ़र्क आ जाता ना, तो उससे कम है। इन लोगों से तो बहुत ज़्यादा है जो ये ताजिक वगैरह और पश्तो और ये वो जो ये कह रहे हैं ना भाई ओसी, ये ताजिकिस्तान का तो हमारा एक ही कल्चर है तकरीबन, ज़बान का थोड़ा सा फ़र्क है। जैसे पंजाबी उर्दू है, ये वो सिंधी होगी, पश्तो होगी, बलोची होगी, ऐसा ही बस ना। सॉरी यार, कैरी ऑन। जी बिल्कुल ऐसे ही है राजा खान साहब। हमें एक अच्छा राजा हम साहब, आप सॉरी, आप कैरी करें, होशी है, आप बात करें। सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया, आप बात करें, मैं आखिर में बात मैं कर सर लेता हूँ। सिर्फ ये कह रहा हूँ, देखें आप ये यूरोपियन यूनियन की मिसाल लें, देखें इन्होंने इतनी हज़ारों सालों की जंगें लड़ लड़ के एक यूनियन से बना ली। हमें किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा। हम भी अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, ये वो, अगर हमारी डिप्लोमेसी ठीक हो तो हम एक उस तरीके से एक यूनियन भी तो बन सकती है ना सर, बॉर्डरलेस हाँ, यूनियन बन दिस इज द सकती है। बेस्ट सोल्यूशन कि देखो आप अपने अपने सर्कल में रहो और फ्री मूवमेंट कर लो, खलास। जर्मनी और यूके की आपको पता है कितनी दुश्मनी जर्मनी। बीएफटी भाई, आप मेरी बात यकीन करें, हम जितना इंडिया दुश्मनी को हम जितना प्रमोट करते हैं ना, हम कंपनी की के बाजू मजबूत करते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ऐसे ही है, आपने कंपनी को मजबूत करना है ना, आप इंडिया को गालियां ना कर। ये अंडर द टेबल दे आर जैसे कहते हैं किसी के दो रूप सेम हैं ये। ऐसे ही है। ये मेरे दिल की कार है ओसी। अब बेशक डिफेंस मिनिस्टर बन जाए, मुझे डेप्टी रख लें या बीएफटी को, आप सही कह रहे हैं। ये हमारे जो अच्छा पॉलिटिकल लीडर्स हुए हैं ना, अच्छा वो राजा साहब, मुझे क्या बना रहे, खिलाफ राजा साहब मुझे क्या बना रहे, प्राइम मिनिस्टर जी सर आपको। किस चीज, कहाँ एडिशनल का? डिफेंस मिनिस्टर, तो मैं इनका डेप्टी हो जाऊंगा। आप नहीं भी नहीं कहते हैं ना डेप्टी बन जाए इनका, या नहीं, सेम पहले लेवल मुझे पर यार, दो डिफेंस मिनिस्टर पहले मुझे बताओ चेयरमैन ना साहब को कहेंगे आप दोनों डिफेंस, मैं अच्छा आपका एक डेप्टी मिनट हो ना जाऊंगा राजा यार, साहब, पहले आगे मेरी पीछे पोजीशन तो बताओ ना, मैं थोड़ा एडिशनल। कंफ्यूज हो गया हूँ। क्या क्या बनाने मुझे? आप डिफेंस सेक्रेटरी बन जाए, ओसी को डिफेंस मिनिस्टर, मैं इनका डेप्टी डिफेंस मिनिस्टर मैं बनता तो हूँ, और देखो क्या सेक्रेटरी किसी का नहीं बन चेयरमैन साहब सकता, को सॉरी। अपील करूंगा। मैं रिजाइन करता नहीं हूँ, मैं आप ना, सेक्रेटरी, आप वो कॉम्प्रीमाइज डिप्लोमेसी आप ज्यादा जबरदस्त जानते हैं, और खुदा का एसी की खौफ। जो बातें हैं ना ओसी की सही, नहीं आप बहुत ज्यादा डिप्लोमेट हैं, सही। अरे ना करो आप यार। तो वैसे दखनी उर्दू वाले थे ना, वो वली मोहम्मद थे, जो बहुत बड़े पुराने शेरी शायरी करते थे उर्दू में। आप अच्छा उस तरह की बातें करते हैं, बहुत ज्यादा नॉलेज है माशाल्लाह। लखनऊ की वो उर्दू। दखन उर्दू की थे। लखनऊ की नहीं, लखनऊ की नहीं, हैदराबाद की, हैदराबाद है ना हैदराबाद, साउथ हैदराबाद इंडिया में। दक्कन। वो जो वली मोहम्मद वली थे, अच्छा ऐसी उर्दू आप बोलते हैं माशाल्लाह, मेरे ख्याल से। मैं चलो, तो आप ऐसे तारीफ कर रहे हो। टूटी फूटी बोलता हूँ जैसे पटना साहब ऐसे। जी नहीं नहीं, बिल्कुल हम भी बिल्कुल। सीखते हैं, देखो लखनऊ हम की उर्दू वो सारी तो यूपी की, वो तो एकदम। हम सीखते हैं जी माशाल्लाह। नहीं, ये जो ओसी का रहे हैं ना बात, मेरे जहन में कभी कभी ऐसे ही ख्याल आता है कि ये मिनी इस्लामिक ब्लॉक बन जाए पाकिस्तान, या मुस्लिम ब्लॉक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मैं ताजिकिस्तान, मैं आपको एक बात बांग्लादेश भी बताऊं बेशक राजा आ साहब, गए, कश्मीर भी, एक छोटी सी क्योंकि बात हम बहुत ज्यादा क्लोज हैं। मैं एक छोटी सी जी बात बताता हूँ। जी अगर जी हम पाकिस्तान जी यूनाइटेड बन जाए ना, बाकी इधर उधर को रहने दे, जी पाकिस्तान यूनाइटेड हो जाए ना, हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे, क्यों वसी भाई? बिल्कुल। तो मैं लास्ट टाइम जो आपने बात की थी ना, सॉरी अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सॉरी यूनाइटेड, वी आर यूनाइटेड। सिर्फ नहीं नहीं, मुझे यूनाइटेड से एक मेरी चीज़ की मुराद है, बड़ी कमी आप समझे महसूस ना, होती है, एक क्योंकि चीज़ की मुझे बड़ी कमी महसूस होती है। अ, मैंने बीएफटी भाई, पता है पहले दिन जब इस ब्रॉड पे मैं आया था, मैंने एक बात की थी, पता नहीं आपको शायद याद होगी नहीं होगी। मैंने आपको बताया था कि हम जब यूनिवर्सिटी में होते थे ना, पाकिस्तान में जब यूनिवर्सिटी में होता था, कायद इल्म ओके, यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया, माशाल्लाह। तो हम अ, उसी भाई आप फैसलाबाद से हैं, आपका जी तलक फैसलाबाद से, रजनी का? मैं ये इस्लामाबाद से हूँ भाई। फैसलाबाद। मैं बॉर्न एंड ब्रेड ओ इस्लामाबाद से हूँ। इस्लाम, ओ आपको, आप तो नॉर्थ पंजाबी, आप तो हमारे एथनिक कजन्स हैं ना, जी जी, मैं आपका कश्मीरी तो ये एथनिक। कहते हैं ना जो नॉर्थ।
मैं नॉर्थ से हूँ। एथनिक कजन्स, वो हिंद को भी आपको पता है, हिंद को और आप लोग हमारे बिल्कुल जी, एथनिक मैं कजन्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम मेरा मेरा मैं नॉर्थ से हूँ। मेरा उसी तरीके से है, इस्लामाबाद से ही मैं जम पालू। जी हम अच्छा जो थे अच्छा बीएफटी भाई, मैंने पता आपको एक बात बताई थी कि हम यूनिवर्सिटी में ना हमारे ग्रुप बने होते थे। यानी ओके पंजाबियों का एक ग्रुप होता था, पठानों का एक ग्रुप होता था, गलतियों का एक ग्रुप होता था, ठीक है, बलोचियों का एक, यानी ग्रुप, एथनिक ग्रुप होते थे। और हमारी आपस में बड़ी लगत चुबत होती थी, और आपस में हम बड़े बहस मुबास से, जैसे आर्गुमेंट्स, लड़ाइयाँ ये हमारी होती रहती थी। कभी हम इत्तेफाक करके नहीं बैठते थे, ठीक है। एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की कि वहाँ पे जो बल्ती थे ना, बल्ती पठानों के साथ बैठ जाते थे, यानी कि उनका आपस में थोड़ा इत्तेफाक ज़्यादा था पठानों के साथ, ठीक है। कभी-कभी बलोची भी उनके हम्म साथ मिल बैठ जाते थे, ठीक है। हमारे साथ नहीं वो, मतलब उस हम्म तरीके से। अब खान साहब के आने से पता है, मैंने आपको एक बात की थी कि अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब ने हमें एक कौम बना दी है कि हम आपस में बैठ सकते हैं, हम आपस में बात कर सकते हैं। एग्जैक्टली हमें इस बुरे तरीके से इन्होंने डिवाइड किया हुआ था, इस बुरे तरीके से इन्होंने प्रोपेगेंडा करके हमें आपस में काटा हुआ था। सिर्फ हमें अब एक थोड़ी-सी जो मेरे दिल में तकलीफ़ है कि ये जो बलूची हमारी भाई हैं, ये अभी इनको हमें थोड़ा सफ़र करना है, इनको अपने साथ, ये हमसे अभी भी बहुत दूर है, और इसी हरामखोरों की वजह से हैं, ठीक है। उनकी अब वजह पता है क्या है? मैं आपको इनकी वजह बताता हूँ कि जो आप देख रहे हो ना, जो अभी पंजाब के साथ हो रहा है, इससे 10 टाइम ज़्यादा हुआ था केपीके के जो ट्राइबल एरिया के साथ। ठीक हो गया? वो बिल्कुल बिल्कुल बिलोर का भाई बेटा भी मार बिल्कुल। दिया था। ये अच्छा, 1977 पर पटो साहब ने किया था उनके साथ ना, नहीं, नहीं, वो दूर पटो की साहब बात ने है। मैं नहीं मुशर्रफ की स्टार्ट बात करूँ, किया। पट्टू तो बहुत दूर था, मुशर्रफ की हम्म, बात करूँ, ठीक है? हाँ अच्छा, ठीक हाँ ठीक जो अभी हाँ हो रहा है ठीक ना है। पंजाब में, जो हो रहा है, इसका 10 टाइम्स हुआ केपीके में, और उसका भी फिर 20 टाइम्स हुआ जो ट्राइबल बेल्ट थी। ठीक हो गया? अब उसको हम्म, मल्टीप्लाई करो बाय 100, जो बलोचियों के साथ हुए, मल्टीप्लाई बाय 100, कि हेलीकॉप्टरों से औरत को फेंक रहे हैं उसके खानदान के सामने। दिस वो सो रॉन्ग, अभी भी होता है उनके साथ, कि वो दहशत गर्द है, मर गए। तो उनके साथ आपकी बात बिल्कुल सही है। सॉरी, मैंने आपकी बात काट दी। आप कंटिन्यू करें कि उनको हमें कोई गले लगाना पड़ेगा समहाउ। आजकल वो एक लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, पता है आपको? ओके। बलूची देखिए ना, हम कितने कटे हैं उनसे। आजकल वो एक लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, और वो सारी माएँ-बहनें, मैं देखता हूँ, यकीन करें दिल फट जाता है और हमें पता ही बीएफटी नहीं भाई। है, मीडिया पे आ ही नहीं वो रहा। माएँ-बहनें हमारी सड़कों पे हैं, हमारी बलूची माएँ और बहनें सारी सड़कों पे हैं। वो अपनी नस्ल कशी के खिलाफ, जो उनका जेनोसाइड ये कर रहे हैं कंपनी वाले, उसके खिलाफ वो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। देखो ना, हम अल्लाह। उनके साथ, हम उनको पार्टिसिपेट नहीं करते, हम उनका उनके जो ये शोहदा हैं उनको हम ऑन नहीं करते। तो हमें करना चाहिए सर, हमें करना चाहिए। अगर उनकी ये मैं समझता हूँ कि हमारी जो रूट कॉज़ है, प्रॉब्लम है जो, वो ये कंपनी है, और वो आपको भी पता है मेरा हाल। हम इस पे तो, हमारा ये कॉमन पॉइंट है इस चीज़ के ऊपर, कि हमारे मसाइल की जो जड़ है ये एक अच्छा, मैं देखें एक टर्म इस्तेमाल करता हूँ, आपने कभी गौर नहीं किया, मैं उसी भी कहाँ गए? वो आपका वेट कर रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं? मैं सुन रहा था आप लोगों को। कुछ पॉइंट्स आपके ठीक है, मैं एग्री करता हूँ, कुछ डिसएग्री करता हूँ। सो वी आप एग्री ऑन डिसएग्री। आप डिसएग्री वाले पॉइंट बताएं ना, तो हमें भी ज़रा पता चले कि वो ग्रे लाइनें कौन सी हैं, कि हम भी उसको देखें। बिस्मिल्लाह करें, आप ग्रे लाइनें बताएं। आपका कुलभूषण जाधव के बारे में क्या ख्याल है, बलूचिस्तान में उसकी जो और इंटर यार, उसको मारो गोली। पहले आप बताओ कौन सी चीज़ पे आप डिसएग्री करते हो, वो हमें पता तो चले ना, हमारे भाई की डिसएग्रीमेंट कहाँ पर है। तो भाई से हम थोड़ा, क्या कहते हैं, बात करें, बताएं। आप कह रहे थे कि फौज ही खत्म कर दो, मैं कहता हूँ नहीं, उनमें रिफॉर्म्स लेके आओ। ये डिसएग्रीमेंट है। अच्छा, क्या दूसरा, दूसरा कोई पॉइंट? बाकी जो आप बात कर रहे थे ना, ये ताजिकिस्तान वगैरह सारी इन 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 रियासतों की, ठीक है, वो वो तो इररेलेवेंट है। यूएसएसआर के अंडर थी, ठीक है। नहीं, नहीं, रियासतों को रहने दे। मैंने तो देखो आखिर में बोल दिया था, हमें पाकिस्तान में यूनाइटेड होना चाहिए। जैसे उसी भाई ने बोला ना, हमें बलोचियों को करीब लाना चाहिए। अभी गिलगित बल्तिस्तान वाले थोड़े से नाराज़ हैं, उनको गले लगाना चाहिए। फर्स्ट आप, 100%। उनकी तो 2/3 मेजॉरिटी को फौजियों ने जाके, जो इनका कंजरी कोठा है वहां पे जाके खोल लिया, ठीक है। तो खुरम भाई,
ठीक है, आई एम फॉर रिफॉर्म्स एज वेल, राइट। हमने उस दिन गुजर यहाँ पे था, हमने इस पे भी बड़ी रिफॉर्म पे, फौजियों की रिफॉर्म पे भी हमने बड़ी ज़बरदस्त बात की। आई एम फॉर रिफॉर्म्स, अगर आप कहते हैं ना रिफॉर्म होनी चाहिए, तो मैं आपको आई विल गिव यू अ चांस, ठीक है ना, चांस देना चाहिए ना एक दूसरे को। यू मस्ट हैव अ चांस, ठीक है। खान साहब कहते हैं ना कि रिफॉर्म से ये ठीक हो जाएगी फौज, खान साहब शुड हैव अ चांस, अगर वो बच के जिंदा निकला इनके शिकंजे से। पहली शर्त तो ये है, अगर वो जिंदा बाहर आ गए, शर्त ये है, और फिर वो पावर में भी आ गए और फिर वो रिफॉर्म्स करेंगे, तो आई विल बी विथ हिम, राइट। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एक जिसे कहते हैं ना कि एक यूजलेस एक एक्सरसाइज है, कि इससे रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन जाहिर है हमें बतौर कौम मजीद हमारे साथ 2-3 वाटर शेड इवेंट्स और होंगे, तो उसके बाद शायद हम इस नतीजे पे ज़रूर पहुंचेंगे, सारे इकट्ठे ही पहुंचेंगे फिर, कि हाँ जी हमें अब इसको, इस सिस्टम को, इसको रिफॉर्म नहीं हम कर सकते, इसको ख़त्म ही किया जाएगा। जी, ओवर टू यू। मेरे ख्याल में ये टाइम डिले टेक्निक है। 5 साल हमारे इसमें गुजरेंगे। अगर वो खान साहब को 5 साल की हुकूमत देते हैं, खान 5 ना हो तो कम से कम 3 साल तो लगेंगे। इसके बाद वो पीटीआई की हुकूमत फिर वो गिरा देंगे। 3 साल बाद एग्जैक्टली खान की हुकूमत अगर आई, पहले तो आने नहीं देंगे। अगर आ भी गई ना, ये आप लिख लो कहीं, अगर किसी के पास है मार्कर तो कैलेंडर पे लिख लो, एग्जैक्टली आफ्टर 2.5 या 3 साल बाद हुकूमत फिर गिरा देंगे। इंशाल्लाह आएगी जी, इंशाल्लाह खान आएगा और पावर के साथ आएगा, जब 2/3 मेजोरिटी के साथ आएगा इंशाल्लाह। भाईजान वो 100% मेजोरिटी से भी आ जाए ना, इन्होंने अपनी कुर्सी नहीं छोड़नी। दिस इज अ फैक्ट। आपके सामने होगा, भी देख लेंगे। 8 फरवरी इतना दूर नहीं है, यू विल सी। देखें हम ना हिस्ट्री से सीखते हैं, ठीक है, लर्न करते हैं। तो मैंने आपको टर्किश हिस्ट्री बताई है, टर्किश हिस्ट्री में भी आर्मी बहुत पावरफुल थी। और जब इलेक्शन हुए थे, मैंने आपके साथ पहले भी बात की थी इसी फोरम पे, कि जो उर्दुगान था, इलेक्शन हुए तो उर्दुगान भी जेल के अंदर था, फौज ने उसको जेल के अंदर डाला हुआ था। और उर्दुगान ने अपना बंदा नॉमिनेट किया, जिस तरह अभी बैरिस्टर गौहर साहब को किया इसने, ठीक है। और वो इलेक्शन जीते, इलेक्शन जीत के फिर उर्दुगान वापस आया और फिर पहले प्रेसिडेंट बना, फिर दोबारा प्राइम मिनिस्टर बना। सर मैं वैसे आपको एक बात बताऊं, हम्म, अगर आप मुझे इजाज़त दें पूरम भाई। हम्म, आपको बड़ी एक मैं अंदर की बात बताता हूँ। जो तुर्की की फौज है, पता है कितने जर्नेलों को लटकाया है उसने, उर्दुगान ने, हम्म, ठीक है। इसके बावजूद मैं आपको बताता हूँ कि ये फौज ठीक नहीं हुई अभी भी, ठीक है। आप इनकी जिसे कहते हैं ना कि ये बैक पे तो चली गई है, ये ठीक नहीं हुई, ठीक है। अब इनका वो जो बिल्कुल। गोलान है, गोलान ये पूरा सीआईए का प्रोजेक्ट है। मेरी सुन लें बात जरा, आने वाले वक्त में ये भी मेरी आपको कुछ चीजें वक्त बिफोर टाइम होती है ना, वो उतनी मुझे पता है उसका, वो बहुत बड़ा रजाकार है, मतलब उसकी काफी उन्होंने मतलब है। इसका सीआईए का पूरा एक प्रोजेक्ट है, फौज उनके साथ ऑन बोर्ड है। ये इसके ऊपर बड़ी डिबेट होती है हमारे यहाँ यूएस में। गोलान उन्होंने लेके आना है और इसको सारे को उन्होंने रिवर्स करना है, और फौज उनके साथ ऑन। अगर कोई बंदा समझता है ना तुर्की की फौज ठीक होगी, ये बिल्कुल गलत समझता है। तुर्की की कोई फौज ठीक नहीं, वो ही फौज है पाशे वाली, ठीक है। मैं आपको एक और काउंटर एग्जांपल देता हूँ, आपके घर की मिसाल देता हूँ, ठीक है। देखें, जब खुमैनी साहब का इनकलाब, शाह की जो फौज थी, पता ना, रॉयल ब्रिटिश आर्मी का ही वो ट्रेंड फौज थी सारी, शाह की जो फौज थी, हम्म, रजा पहलवी की, ईरान की। जैसे देखे मिस्र की फौज है, देखिए सीसी ने पता नहीं 2030 तक दोबारा फिर आ रहा है, ठीक हम्म, है। जैसे मिस्री गुलाम है ना, फरोनों से लेके आज तक ता हयात गुलाम ही रहेंगे ज़िली तौर पे, वो कभी भी नहीं निकल सकते। देखिए इसके लिए ना आपको एक पूरा एक विजन चाहिए होता है। आप खुमैनी साहब की मिसाल लें, खुमैनी साहब जिस वक्त इनकलाब कामयाब हो गया, खुमैनी साहब ने ताकत को कंट्रोल कर लिया सारा स्टेट की, रियासत की। तो खुमैनी साहब के एक मशीर थे, मुझे नाम नहीं आ रहा उनका याद, नासर या इस तरह का अभी आ जाता है मेरे ज़हन में। उन्होंने एक सवाल किया खुमैनी साहब से, उन्होंने कहा जी सर ये आपका इनकलाब तो कामयाब हो गया, लेकिन इनकलाब सस्टेन नहीं कर सकेगा आपका, यानी कि इनकलाब कामयाब हो गया लेकिन ये कायम नहीं रहेगा। उसने कहा क्या वजह? उसने कहा जी शाह की वफादार फौज तो आज भी, अमेरिका की जो बनाई फौज है वो तो आज भी है, ठीक है। उसमें उन्होंने कहा अच्छा इस पे क्या करें। उन्होंने एक जंग एंगेज किया अपने आप को सद्दाम के साथ, ठीक है। 11 साल जंग लड़ी उन्होंने। उन्होंने ये जितनी शाह की फौज थी ना उसको इस्तेमाल में लाए वहां पे, ठीक है। और उसके साथ पैरेलल उन्होंने एक फौज बनाई जिसका नाम है पास दराने इनकलाब,
मेरी बात समझ रहे हैं? पासदाराने इनकलाब जिस जब बन गई ना उनकी फौज अपनी, यानी कि इनकलाब की उमंगों और इनकलाब के जो नजरिया था उसके ऊपर, और बिल्कुल उनकी जिसे कहते हैं एक उस कल्चर के मुताबिक जब उनकी फौज बन गई, तो खमीनी साहब का बड़ा मशहूर फिक्रा था कि अब अगले 100 साल भी अमेरिका हमारा इनकलाब खत्म नहीं, और देख लें अमेरिका खत्म पूरी टिल का जोर लगा के खत्म नहीं कर सका उनका, क्योंकि गद्दार नहीं है। आपके तो यहाँ एक वो लेटर लिखता है आपका, तो इतना पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर को उठा के इधर फेंक दें, क्योंकि ये तो 1857 से गद्दार है। ये तो अशरफ गनी की फौज है, जैसे अमेरिका की अशरफ गनी ने बनाई थी फौज, और वो कहते थे तालिबान को कि आप ये रख लें, क्योंकि बीएफटी भाई ऐसा ही है ना, वो कहते थे आप रख लें, हमने पूरी बना दी, ट्रेन कर दी, आप रख लें इस फौज को ना, हम नहीं रखनी है इस फौज को। दैट्स इट। तालिबान कहते हम नहीं रखेंगे। उन्होंने ये टेबल पे उठे थे, उन्होंने कहा था भाई ये नहीं, अगर आप लेके जाते हो आप ले जाओ, हमें नहीं चाहिए। फिर इन्होंने कहा आप था कि इसको कल्चरल सेंस में देखें इस फौज को, ठीक है, आपका एक हमदर्दी आप समझते हैं ये ठीक है, मैं भी हमारी बहुत से फैमिली मेंबर्स ने इसमें सर्व किया इस फौज में, अभी भी सर्विंग है। ये ठीक है, खाने पीने याशी मारने के लिए अच्छी चीज़ है, अच्छा अदारा है, और बाकी ये जिस हद तक जा चुकी है, एक तो करप्शन है इसके अंदर, दूसरी इसकी एक ये एक जिसे कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ा बिजनेस इंटरेस्ट का ग्रुप बन गया है, राइट। फिर चले मैं ये इसको ओसी भाई मैं इसको शॉर्ट कर लेता हूँ, अगर वो भाई अगर थोड़े इस्लामिक है, अब मुझे पता नहीं है कि खुरम भाई का बैकग्राउंड क्या है, मगर अगर थोड़ा सा इस्लामिक है मैं आपको बताता हूँ। इनके जो ब्रिगेडियर से ऊपर जितने भी इनके जो लोग हैं ना, ब्रिगेडियर तक मैं इनको छूट दे देता हूँ। जब ब्रिगेडियर से ऊपर है ना, वो हर वो काम करते हैं जो यूके में गोरे भी नहीं करते। ठीक हो गया? राजा साहब आप भी इसको शेयर ये स्विंगर्स भी हैं, ये जनाब आपके अल्कोहलिक भी हैं, ये आपके जो हैं वो वाइट स्टफ भी यूज़ करते हैं, ये जो सिगरेट वाला कहानी है वो भी करते हैं। जो जो चीज़ स्कॉच विस्की, जो जो चीज़, इसका तो नाम भी विस्की, जो जो चीज़ आप समझते हो ना यूके में, आप भी नहीं कर सकते, ये काम पाकिस्तान में करते हैं। इसको आप डिनाई कर सकते हैं? ओसी भाई इसको सेकंड कर देंगे। वो जी तो हर खुरम जगह भाई, ना जी, सिविलियन तो भी कर या रहा एक। अब बात कर, तो मेरा गला थोड़ा सा फंस रहा है हरीशा। हर जगह क्या मतलब है? आप इसको कह रहे हैं ये इस्लामिक रिपब्लिक की आर्मी है ना, तो ये कैसे वाइफ स्वैपिंग कैसे कर रहे हैं? ये कौन से इस्लाम में लिखा हुआ है? हर ये तो गलत बात है। बिल्कुल नहीं, मैं सही कह आपको रहे फैक्ट हैं बता रहा हूँ। देखो You are- ये आप समझ रहे हो, ये मैं कोई हवा में बातें कर रहा हूँ। मुझे पता है। सही, बिल्कुल सही है। यू एब्सोल्युटली राइट। ये कौन से इस्लाम में ये लिखा है तो भाईजान? कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म जी। इस्लामिक रिपब्लिक। अच्छा विस्की आप पी रहे हो, चलो आपका अल्लाह से मामला है, मगर यार विस्की आप पी रहे हो, आप पियो, डजेंट मैटर अगर आपका अपना कोल फेल है, मगर आप इस्लामिक रिपब्लिक इस्लामी आर्मी को अपने गजवा हिंद जीतना है कि पता नहीं कौन सा गजवा जीतना है। ये अमेरिका का इस्लाम इंपोर्ट कर रहे हैं ना। जो भी कर रहे हैं, अल्लाह देखो माफ इसमें करे। मैं देखो आप हमने हमने बिल्कुल। अपने कब्र में जाना है, पता नहीं बीएफटी कितना गुनाहगार होगा, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, मगर मैं रिप्रेजेंट तो नहीं कर रहा ना, मैं तो नहीं कह रहा कि मैं बड़ा इस्लामिक हूँ या मैं वो इस्लामिक रिपब्लिक का चीफ हूँ। आप समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाह रहा बिल्कुल हूँ? सही है। मैं किसी को नहीं कह रहा तू यहूदी है, तू गलत बिल्कुल कर रहा है, इमरान खान ने बिल्कुल ना हमारी एथिक खराब कर दी है, ये गाने बजाने करता है, डांस करता है। मैं तो लाइव बोला कि यार मैं पहले करता था गिफ्टिंग गुफ्टिंग, मैंने खत्म कर दी है। सही। आप समझे ना, बिल्कुल सही। इंसान गलती का पुतला होता है, मगर एक चीज होती है कि रियलाइजेशन कि आप गलत या गलती कर रहे हो या गलत स्टांस ले रहे हो या गलती को डिफेंड करना भी जो ना वो गलती के मुतरादिफ है, कंप्लिसिट हो जाता है। तो यहाँ हमारे देखो यूरोप में तो भाई स्ट्रेट लाइन है, इधर आपके पास एक तरफ मस्जिद है, एक तरफ नाइट क्लब है, इधर यू गो टू नाइट क्लब या मस्जिद। आप ऐसे नहीं कर सकते कि भाई मैं मस्जिद में जाके डांस करूंगा या नाइट क्लब में जाके नमाज पढ़ूंगा। हमारे पास दोनों ऑप्शन होती हैं, बट आई डोंट थिंक सो एनीबॉडी कुड डू बोथ। क्यों राजा साहब? बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं एक काम चूज कर सकते हैं ना, दो तो नहीं कर सकते। बट वी हैव अ नहीं चॉइस माशाल्लाह ऑल्सो। पाकिस्तान में तो दोनों काम ये साथ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। there's no difference of opinion। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये ही तो बेसिक प्रॉब्लम है। उसी जो बेसिक रूट उसने पकड़ा हुआ, बिल्कुल सही पकड़ा हुआ। मैं तो वो थोड़ा सा कहते हैं ना मेथडोलॉजी में थोड़ा डिफर करता हूँ, पर जो सोल्यूशन है वो तो एक ही है, जो नहीं आप ओसी कह भाई रहे हैं तो वो आपको ही कह है रहे हैं, जो। ओसी भाई आपको ऑप्शन दे रहे हैं
आप 3 साल ले लो, 5 साल ले लो, इवेंचुअली आपने वहाँ जाना है, क्योंकि उन्होंने इनकी वो लॉजिक पे जा रहे हैं और वो इनकी पास पे जा रहे हैं। 75 ईयर्स में इन्होंने कौन सा एक बिल्कुल अच्छा काम बता दो यार। मैं सब चीज़ों को छोड़ो, साइड पे रखो, इन्होंने भट्टो के साथ किया यूपी जिसके साथ जो कुछ भी किया, मगर 1971 में आपने 3 विलेजेस गिलगित बल्तिस्तान के लॉस्ट किए हैं यार। वो तो पहले वापस ले लो, निगोशिएट पे ले लो, पैसों से खरीद लो, कुछ कर लो, वो तो वापस ले लो ना। उन माए बहनों बिल्कुल सही बेटियों का क्या है जिनके आदि खुरम साहब पढ़े लिखने पर ये नहीं ना बेसिक प्रॉब्लम नहीं समझे। जो ओसी है ना, मैं ज़रा थोड़ा सा कंजर्वेटिव भी हूँ, पता है वो जैसे माहौल होता है जैसे ओसी होता है। मेरे वो दादा साहब फौज में था, उनका था तो पता है वो थोड़ा कंजर्वेटिव होता है। ओसी की बात तो लाजवाब है इस लिहाज से ना। राजा तो साहब जो मैं आप कह रहे हैं वो राजा भी साहब सही है, आई विल ये गो कंट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए इस्लामिक रिपब्लिक में। राजा साहब मैं एक स्टेप मैं तो आगे ये आता हूँ। बात राजा साहब मैं एक स्टेप आगे आता हूँ। शायद ओसी का कोई रिश्तेदार बहुत बड़े ओहदे पे बैठा हो, शायद बीएफटी का कोई रिश्तेदार बड़े बड़े ओहदे पे बैठा हो, हमें नहीं पता, बिल्कुल मगर हम फिर भी राइट और रॉन्ग के साथ खड़े हैं। बिल्कुल नहीं, राइट पर ही, खड़ा होना चाहिए ना। एंड ऑफ द यू हैव टू डिसाइड बीएफटी ऑन, भाई यू मेरा कांट हैव both। जी एक मैं तो बहुत बड़ा स्पीड में थोड़ा रिश्तेदार, सा डिफर मेरी हो सुन ले सकता बात हूँ, जरा, और मेरी उसकी तो इंटरप्ट में बहुत आपको ज्यादा बात माशाल्लाह बताता हूँ। रेवोल्यूशन राजा पर खान मैं भी साहब मेरी रेडिकल हूँ उस लिहाज से। जी एक जी सेकंड। जी जी जी। मेरा बीएफटी भाई एक बहुत बड़ा रिश्तेदार, बहुत बड़े ओहदे पे, डेपुटेशन पे, आजकल लंदन में है। आप कहते हैं तो मुलाकात करवा देते हैं आप भी। का बंदा ना हो जिससे मैं और आप छुप रहे हैं, अगर वो हो तो फिर ना ही कराए, बेटर है। मैं मजाक नहीं कर रहा। वहां पे डेपुटेशन पे अगर दूसरा 3 है साल की तो डेपुटेशन है उसकी। 3 साल की। वो हाँ मिर्जा जी, जो तकरीबन मेरा ख्याल अब चेयरमैन साल एक तो हो गया, 2 साल रह गए। उनके साथ हाँ ठीक। ऐसा वो ना हो ना मिर्जा कि साहब भाई, भी होंगे। ऐसा ना हो कि उसी वो भाई की तो आपके ग्राही हैं नॉर्थ पंजाब के। सही। काफी अच्छा बहस हुई जी आज, ठीक है। वी नेक्स्ट टाइम किसी और टाइम पे फिर करेंगे, अभी काफी लेट हो गया। थैंक यू। ठीक तो है। आपने कोई बात माइंड नहीं करनी, हम यहाँ ओपन भाइयों की तरह डिबेट कर रहे हैं। जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू है, आपके पॉइंट अपने हो, जैसे आपने बोला ना एग्री टू डिसएग्री, मगर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है। ओसी भाई का डिफरेंट है, राजा साहब का डिफरेंट है, एंड वी हैव टू हैव आवर ओन ओपिनियन। यहाँ फ्रीडम ऑफ बिल्कुल स्पीच है। अब तो बिल्कुल लेकिन डायलॉग है, कोई मेन चीज़ें वाइट आपने हमें कोई ज्वाइन किया डायलॉग तो अच्छी बात है। नहीं काफी बिल्कुल हेल्दी डिबेट रही, ठीक है। तो काफी यानी कि इन्फॉर्मेशन आप लोगों से भी मिलती है और अच्छा ब्रॉड चलता है आपका। लेकिन हर बंदे की एक सोच है होती है, उसको चेंज होने में, देखने में, इवॉल्व होने में थोड़ा हम टाइम लगता है। तो हमारी कभी सोच नहीं रही किसी की थिंकिंग को चेंज करें। सिर्फ ये होता है पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, राइट हम भी होते हैं, रॉन्ग हम भी होते हैं, तो दैट्स इट। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ना। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं आपके उसमें तो बस ये कि आप नजरिया आप कह रहे हैं। PTIoverseas.com को आपने नहीं भूलना। हमें हमसे इख्तिलाफ करें या हमसे प्यार करें, मगर इमरान खान से प्यार करना है। PTIoverseas.com। इंशाल्लाह आप जी, इंशाल्लाह आज़रबाईजान को याद रखना है। मुझे बताइए आज़रबाईजान की ऑप्शन अगर होती है तो फिर ज़बरदस्त है। मेरी कोई भी वीडियो देख लें, मैंने पूरी डिटेल लिखी हुई है। ठीक हो गया। इंशाल्लाह जी, थैंक यू जी, थैंक यू। बिग रिस्पेक्ट, आप दुआ में याद रखें, एंड गुड इंशाल्लाह मॉर्निंग। इंशाल्लाह ठीक हो जी। गया। अल्लाह हम भी हाफिज चलते हैं। अपना खुरम भाई। ठीक ओके है जी, थैंक अपना यू। बीएफटी भाई। हाँ जी, हमारी भी यहाँ सुबह हो गई है, हाँ तो जी, चलें, अल्लाह का नाम लेते हैं। हाफ ठीक है जी, 6 फिर इंशाल्लाह सी यू दुआ में याद टुमारो। रखें। और आप क्या कहते हैं, BFTP_UK। ठीक हो गया। मैं नीचे लिख लेता हूँ, BFT_P_UK। अभी तो कोई भी नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक हो गया, नीचे आ गया ना। नहीं आया सर, किधर आ गया नीचे? मैं दोबारा लिख लेता हूँ। आपका मैसेज नहीं आया मुझे। नहीं, यहाँ कमेंट में मैंने लिखा है नीचे। कमेंट्स में आया नहीं रहा, पता नहीं क्या वजह। मैं दोबारा लिख लेता हूँ। BFT वैसे मैं मुझे बता दें, ऐसी खैर है अच्छा, BFTP _PUK। P_UK। हाँ जी, BFT P_UK। हाँ जी। P
अंडरस्कोर राजा साहब आपको नजर आ रहा है कि नहीं कमेंट? ये नहीं आ रहा नहीं। BFTP अंडरस्कोर UK, ये मैंने कर अनफॉर्चुनेटली लिया जी, कर लिया। मुझे नहीं आ रहा लगा। ये पता क्या चक्कर है, मैंने 3 ये बार कोई कमेंट आप आपका पता नहीं वो मैट्रिक्स मेरा खा रही है लफ्ज क्या कर रही, उनका टाइम हुआ है ना, सुबह हो गई है तो चले अच्छी है चलो माशाल्लाह। सही है। हमारी समथिंग डिफरेंट आज था, क्योंकि बगैर पॉलिटिक्स के ना हमने कुछ और बातें की, सो बिल्कुल अच्छा रहा। चलो नेक्स्ट टाइम मौका मिलेगा जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह दुआ में नेक्स्ट याद टाइम रखें, मौका मिलेगा तो फिर दुआ में जी याद रखें। लुक आफ्टर योरसेल्फ। अल्लाह इंशाल्लाह। हाफिज, अल्लाह हाफिज। आबिद भाई को तो सो ओके रहे हैं। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, ओके अल्लाह हाफिज। जी अल्लाह हाफिज। ओके ओसी अल्लाह हाफिज बीटी भाई अल्लाह हाफिज।